हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में शिक्षा का उद्देश्य पाठ को पढ़ेंगे, जिसे डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहले तो पाठ का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत निबंध शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह भाषा की शक्ति से संकलित है। प्राचीन आदर्शों को विशेष महत्व प्रदान करते हुए एवं इसे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। इस निबंध में लेखक ने छात्रों में चरित्र का विकास करना अध्यापकों का सर्वप्रथम कर्तव्य बताया है। लेखक का मत है कि अध्यापकों को चाहिए कि वे चारित्रिक विकास के विषयक साथ साथ छात्रों में लोक कल्याण की भावना को भी जागृत करें। संपूर्ण निबंध दार्शनिक एवं आत्म साक्षात्कार विषयक विचारों से ओतप्रोत है। लेखक का मत है कि अपने स्वरूप को पहचान लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और आनंदमयी है। लेखक ने आत्म साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास को उपयोगी बताया है, जिसे एकाग्रता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में निष्काम कर्म एवं चित्त की उदारता पर भी बल दिया है। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाने की दृष्टि से लेखक ने प्रकृति निरीक्षण, साहित्य, संगीत आदि के उपयोग को भी हितकर बताया है। इस प्रकार लेखक ने छात्रों में व्यापक सौंदर्य के प्रति प्रेम, चारित्रिक विकास तथा लोक कल्याण की भावना विकसित करने पर बल दिया है, जिसके लिए समाज का सहयोग पूर्ण अपेक्षित है। अब असली पाठ आपका यहीं से शुरू होता है। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ता है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियां बन गई हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। वह पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया जाए। ये असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बन जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है।
परंतु अविद्यावश वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु ये नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की, अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हों। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। यहाँ पाठ्य विषयों की चर्चा करना आवश्यक है, वह ब्यौरे की बात है, परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है। उसका महत्व सर्वोपरि है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर उसे इसका पता नहीं। अज्ञानवशात वो उस आनंद को, जो उसका अपना स्वरूप है, बाहरी चीज़ों में ढूंढती है। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है वो कहीं मिलता नहीं, सब इसी खोज में है। ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए रह नहीं सकते। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या 2 से अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है, इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है। दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। ये अध्यापक का काम है कि वो अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय ये है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता ना करना उपेक्षा है। जो जो ये भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाए। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है। मैं तू के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर लेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए तो ये नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। सेवा करने में भाव ये ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन ये कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। ये भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। पशु, पक्षी, कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, उनका भी आदर करना है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है।
काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपक के लिए किया जाता है, परंतु वो शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। जहाँ तक ये भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो ये है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके। जहाँ तक उपयोग का भाव रहेगा, वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी, वह वस्तु मेरी होकर रहे। इसी में संघर्ष और कलह होता है, परंतु सेवा और सुकृत में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, परंतु इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, ये झगड़े का विषय हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हो, फूलों के सुवास से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वो आपके आनंद को कम नहीं करता। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी। इन सबका हम पर प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं, उसका लोप ना होने पाए, हमारे पीछे आने वालों तक वो पहुंच जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाए, तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं, और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि ज्ञान औषध की घूंट की भांति ऊपर से ना पिला दिया गया हो। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। अध्यापक को यथाशक्य ये वातावरण उत्पन्न करना है। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनसूया, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सब सन्यासी होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। ये भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निस्संदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथ भ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना
ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति पर स्वत अपहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करे। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता स्ववैरिणी, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों के रहने वाले जो छोटे वैसे अश्लीलता और अभद्रता में ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम हो या अधिक। साधारणतया शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नरदेह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरन आमुष्मिक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वो इस जन्म से ऊंचे होंगे। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है पर ऐसा नहीं कर पाती। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी और इसको अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। इस प्रकार वो अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वो अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। ये आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था, और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। आज ना वो धर्मगुरु रहे न पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसीलिए कर्तव्यच्युत हो जाएं? हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।